न्यूज 21। चूरू जिले के बिदासा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोगलसर की वर्तमान सरपंच प्रशासक संतोष रूपाराम कस्बा ने न्यूज 21 की टीम के साथ खास मुलाकात के दौरान पंचायत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि युवा सरपंच होने के नाते उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलकूद के प्रति आकर्षित करना और उन्हें नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखना है। उनकी इस सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज जोगलसर पंचायत से 10 से 15 युवा सरकारी सेवा में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यालय में मुख्य द्वार, ओपन जिम, आधुनिक कक्षा कक्ष भवन, प्रार्थना स्थल, छात्राओं के लिए विशेष टॉयलेट और एक सुसज्जित लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए खेल मैदान का भी निर्माण किया गया है। पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 3 नए ट्यूबवेल, एक जल खोज और पूरे गांव में पेयजल सप्लाई पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। साथ ही जल संरक्षण के लिए 6 रिचार्ज कुओं का निर्माण कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया और पूरी ग्राम पंचायत में सीसी ब्लॉक और इंटरलॉकिंग सड़कों का जाल बिछाया गया। साथ ही आवागमन को सुगम बनाने के लिए 15 ग्रेवल सड़कों का निर्माण और रास्ते कटवाने के कार्य किए गए हैं। गांव के बीचों बीच एक भव्य सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक शौचालय, आयुर्वेदिक भवन, अंबेडकर भवन, पंचायत मीटिंग हॉल व सरपंच कार्यालय का निर्माण कराया गया। इसके अलावा शमशान घाट में टिन शेड, निजी कैटल शेड और टांकों का निर्माण भी हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा 350 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर 100 से अधिक पट्टे वितरित किए गए। पूरे गांव के बीचों बीच आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई है। इस विकास यात्रा में सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम और सहयोगी साथी रमेश कुमार ने समाज सेवा में अहम भूमिका निभाते हुए विकास कार्यों को एक नई रूपरेखा दी है। सरपंच प्रशासक ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी है। कैमरामैन RK सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं गोवर्धन पवार। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत जोगलसर के वर्तमान सरपंच श्रीमती संतोष रूपाराम जी और प्रतिनिधि रूपाराम जी हमारे साथ में है। तो इनसे बात करेंगे विकास कार्य भी, इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और किन किन मुद्दों को प्राथमिकता से इन्होंने करवाया है। तो आइए जानते हैं रूपाराम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका राजनीतिक परिचय सर, कब से राजनीति के अंदर आपने? हमारा राजनीतिक परिचय हमारे पिताजी 1995 जी जी प्रथम बार जब ये शुरुआत हुई थी, जी बिल्कुल, पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद जी उस टाइम हमारे पिताजी पंचायत समिति सदस्य थे। जी। कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक है चेयरमैन, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे। जी जी बिल्कुल, ये हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड है। जी। कई बार सरपंच का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। जी जी और पिछला 2020 का चुनाव महिला सीट थी जी तो हमने लड़ा। जी सभी ग्रामवासियों ने बहुत अच्छा जी मत दिया, जी बहुमत दे करके जी शानदार हमारी जीत दर्ज करवाई। जी और लोगों को जो आशा और विश्वास था, जी। जो हमने वादे किए थे चुनाव, जी बिल्कुल सर। हमने लगभग उन वादों से ऊपर काम किया है। जी। मतलब शिक्षा का था, हमारा गांव क्या है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव, जी बिल्कुल सर। जिले से हम बहुत दूर है, जी 150-200 किलोमीटर के लगभग जी, है। बिल्कुल। नागौर बॉर्डर के पास है। जी जी यहाँ SC की संख्या, सामाजिक बस्ती जी। है, उसकी संख्या ज़्यादा है। जी बिल्कुल। शिक्षा जी के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जी ये हर समाज ही पिछड़ा हुआ है हमारे बिल्कुल। गांव में। जितना जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं थी। जी जी जो लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। जी जी इसलिए हमने पहला फोकस शिक्षा का किया। जी जी हमारे गांव के अंदर जो स्कूल थी, जी। भवन था, वो पुराना भवन था, जी। उसमें बैठने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। जी इसलिए गांव के बाहर हमारी एक स्कूल थी, जी जी हमने उसमें उसी स्कूल को स्थानांतरण करवाया। जी हमारे मास्टर बाबूलाल जी मेघवाल थे मंत्री, जी उनके सहयोग से वो स्कूल बाहर आई जी जी और हम सरपंच बने ही थे हमारी कार्यकाल में। जी। उस टाइम उस स्कूल में 3 ही कमरे थे जी और स्टाफ मात्र नाम का था, 2 या 3 थे। जी उसके बाद हमने उसमें पूर्ण मेहनत की, हमारे नेताओं का सहयोग रहा, मंत्री जी शौरी की, मास्टर बाबूलाल जी का पूरा सहयोग रहा, हमारे आशीर्वाद रहा। जी उन्होंने हमारे स्कूल में बनते ही 4 कमरे दिए, नाबार्ड योजना से कक्षा कक्ष जी बनाए। उसके बाद कम से कम 10 कक्षा कक्ष हमने पंचायत के माध्यम से जी। अलग अलग फंड से, जिला परिषद
DMFT फंड, जी बिल्कुल। पंचायती राज के अलग अलग फंड से हैं। जी और एक हमने स्कूल के अंदर शानदार लाइब्रेरी बनाई जो हमारे वर्तमान विधायक जी मनोज जी मेघवाल, जी जी उन्होंने हमें बहुत शानदार लाइब्रेरी दी। इससे हमारे स्कूल गांव में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं बिल्कुल सर। वो शानदार उसमें तैयारी कर रहे हैं। और अभी स्टाफ भी है, 15 और 20 का स्टाफ है। जी जी सरकारी स्कूल शानदार बिल्डिंग है, जी जी शानदार उसमें पौधारोपण करके हरियाली और ग्राउंड भी शानदार है। जी इसलिए स्कूल में ये हमने काम किया। अब हमारी प्राथमिकता है गांव के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसकी क्या है, बिल्डिंग जर्जर होगी, उससे कभी भी जनहानि हो सकती थी, इसलिए उसको पूरी को रिपोर्ट करवा करके उसको तोड़वा दिया। अब हम चाह रहे हैं कि उसमें नई बिल्डिंग बने। जी। तो इसके लिए सर आपने कोई प्रस्ताव भी भेजा है? हाँ, इसके लिए हमने प्रस्ताव यहाँ से दिल्ली तक भेज दिया। दिल्ली केंद्रीय मंत्री है, जी जी केंद्रीय राज्य मंत्री, जी जी हम उनसे मिले, जी बिल्कुल। उनको पूरा प्रस्ताव बना के दिया कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे गांव में ये स्कूल की बहुत अति आवश्यक बिल्कुल सर। व्यवस्था है जो तुरंत आप करवाएं, जी क्योंकि हमारे गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, रोजगार का कोई साधन नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमारी ये शानदार बिल्डिंग दो। जी वहाँ भी मिले, हमारे राजस्थान के मंत्री मिले, हमारे MLA साहब भी उसमें लगे हुए हैं, जी हमारे MP साहब राहुल जी कसवा भी उस बिल्डिंग के लिए लगे हुए हैं जी जी कि भी आपकी शानदार बिल्डिंग बनवा के देंगे। और अभी हमारे MLA साहब ने, मनोज जी मेघवाल ने, एक कक्षा खर्च जी हमें दिया है। अभी सैंक्शन आई हाँ, है। अभी सैंक्शन आई है, उसको तुरंत कल परसों टेंडर हो जाए, उसको चालू करवाएंगे। ये जो महात्मा गांधी विद्यालय है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है, जी जी। तो इसके अंदर सर एक अभी मुख्य द्वार या उसकी कोई चार दीवारी की भी आपने मुख्य द्वार 4 दीवारी हमने बनाई है कि पहले स्कूल का स्वरूप बाहर से अच्छा करें, जी जी तो वो गेट भी हमने शानदार बना दिया। और दीवार टूटी फूटी थी, वो दीवार भी लगभग हमने बना दी। अब इसमें खाली कक्षा कक्ष मिल जाए, हमें 10 कक्षा कक्ष अगर शानदार मिल जाए तो हम नए मॉडल में इसी स्कूल को विकसित करना चाहते हैं। ये हमारी सोच है। जी जी। तो सर बात करते हैं पेयजल की। अपनी ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या व्यवस्था है? पहले क्या थी, अब आपके बनने के बाद आपने क्या किया कुछ? हमारी ग्राम पंचायत में पेयजल की पहले थी 2 ट्यूबवेल, जी बिल्कुल। और हमने बढ़ने के बाद 3 नए ट्यूबवेल बनवाए। जी जी हर मोहल्ले में अलग अलग ट्यूबवेल बना दिए। जैसे हमारे इधर मेघवाड़ों का मोहल्ला है, जी। नया कुआ बोलते हैं, वो गली है, जी जी उसमें हमने शानदार एक ट्यूबवेल बनवा दी। जी और एक हमारे प्रजापतियों का मोहल्ला है, अगर उनमें पानी नहीं जाता था, जी, जी। वहाँ एक ट्यूबवेल अलग बनवा दी। एक हमारे इस मोहल्ले में पानी नहीं आता था, इस मोहल्ले में अलग ट्यूबवेल बनवा दी। जी। इसलिए अब कुल ट्यूबवेल हो गई 5। कुल मिला के पानी की व्यवस्था ठीक है। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत रहती है, वो पूरी अभी तक सुचारू रूप से हो नहीं पाए जो हम चाह रहे थे, उस प्रकार से लोगों को अभी पानी मिल नहीं रहा। जी तो अभी सुचारू रूप से चल रहा है पानी? मतलब अभी 5 तो करोड़ चल रहा है। सक्सेस। अभी वो क्या है कि नहरबंदी हो जाती है, उस टाइम थोड़ी दिक्कत समस्या रहती है, आती है। समस्या आ जाती है कि कभी गर्मियों में मोटरें जल जाती है, कभी कोई समस्या नई समस्या आती जी है। बिल्कुल वो तो। इसलिए उसको क्या है कि सुचारू रूप से चलाना। अभी तो ऐसी व्यवस्था दूसरे गाँव से तो हमें पानी की दिक्कत कभी आई नहीं थी गर्मी में, लेकिन कुल मिला के जितना पानी पहुंचना चाहिए उतना गर्मियों में हम नहीं दे पा रहे। तो सर PhD विभाग का क्या रहता है यहाँ पे? PhD विभाग का PhD क्या विभाग सहयोग तो रहता है? क्या है, सहयोग कुछ नहीं है। PhD विभाग तो खाली बातें हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हम तो हमारे इस तरफ ही पंचायत से हमारे 3 ट्यूबवेल है। जी जी PhD ने आज तक हमें कभी मोटर निकाल के मोटर सही करने का काम भी नहीं किया। जी, जी। वो भी हमने हमारी पंचायत के हिसाब से ही किया है। लगभग तो हमने पंचायत से कुछ भी नहीं किया। मेरी जेब से 3 ट्यूबवेल है, वो मैं आज पर्सनल चला रहा क्या हूँ। उसकी DP भी अगर जल जाती है वो भी मैं पर्सनल ठीक करवाता हूँ, क्योंकि पंचायत में अगर पेमेंट उठाते हो तो बाउंसर बनता है, वो तो बता देंगे कि इसका बना है। बिल्कुल सही। हकीकत व्यवस्था तो ये है, ये उसको हमें चलानी पड़ती है। क्योंकि PhD ने हमें लेटर लिख के दिया था कि भाई ये इसका जो आप कनेक्शन है हम करवा देंगे पूरी व्यवस्था। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि हमारे PhD पास तो कोई कनेक्शन नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। हमारे गले आ गई वो। अब 3 ट्यूबवेलों में लाइट लगाना, वहाँ तक बॉल लाना, वहाँ की DP लगाना, ये सारे काम हमने पर्सनल हमारे खर्चे से खुद के खर्चे से। खुद के खर्चे से। बहुत अच्छी बात है। तो सर देखा जाए तो अभी केटल शेड या अपना खेत अपना काम के अंदर कई किसानों को कुछ केटल सेट के हमारे कुल केटल सेट तो कम बढ़े। नमस्कार, हमारे साथ हैं रमेश कुमार जी मेघवाल, समाज सेवी। जोगल सर के अंदर इन्होंने काफी काम भी किए हैं और युवा साथी हैं, युवाओं के लिए खेल मैदान है या खेल के प्रति ये जागरूक भी करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं, इनका परिचय लेते हैं कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और अभी राजनीति में सक्रिय हैं और आने वाले टाइम में वो तो टाइम बताएगा कि आगे चुनाव में इनकी क्या प्रक्रिया रहती है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका ग्राम पंचायत जोगेश्वर में न्यूज़ 21 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे गांव के अंदर पधारे। मेरा
राजनीतिक परिचय की अगर बात करें तो जी पहले मेरे दादू जी स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल के साथ काम किया उन्होंने। उनकी कांग्रेस के अंदर जी कांग्रेस विचारधारा के अंदर उनकी अच्छी पकड़ थी। जी बिल्कुल फिर ताऊ जी ने सरपंच का चुनाव लड़ा, वो कुछ वोटों से हार गए थे। पिछला चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी से पंचायत समिति सदस्य से लड़ा। जी जी गांव वालों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और जी चुनाव में जीत गया। जी जीतने के बाद मैं और रूपाराम जी सरपंच प्रतिनिधि दोनों ने मिलकर गांव के अंदर जो भी हमसे बन पड़ा हमने अच्छा काम करने की कोशिश की। मैं ज़्यादातर क्या कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी सोच हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की। बिल्कुल। तो पंचायत के अंदर स्कूल है, उसके अंदर जो कमरे नहीं थे उसमें भी हमने जहाँ से भी जिस भी फंड से बनने उससे हमने बनाने की कोशिश की। और मैंने हमेशा क्योंकि वैसे पंचायत कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत जो तो मैं रूपाराम जी के साथ रहा, जहाँ भी ये साथ लेके गए कंधे से कंधे मिला के काम किया। और गांव के अंदर खेल मैदान की बात हो, स्कूल की बात हो, गांव के अंदर आंगनबाड़ के अंदर जो पानी का हो रहा था, सीवरेज की बात हो, सब के अंदर हमने मिलकर काम किया। अच्छा काम हुआ गांव के अंदर। तो सर 15 अगस्त भी आ रही है, तो जनता को आपका क्या संदेश रहेगा ग्राम पंचायत स्तर पे? 15 अगस्त पे तो मेरी तो एक ही बात है कि युवा नशा के अंदर भटक रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मैं चाहता हूं कि युवा जागरूक हो जी और नशा से गांव को मुक्ति कैसे मिलेगी जी इस पे आपके प्रयास हैं? मेरे भी प्रयास है, सरपंच साहब के भी प्रयास है, गांव के हर एक जो गांव का भला चाहते हैं, बिल्कुल अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो वो सब नशे के खिलाफ है। तो हम गांव के अंदर जागरूक जो युवा है उन्होंने एक मुहिम भी चला रखी है, नशा मुक्त ग्राम पंचायत। जी तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देने को तैयार है। जी। तो सर बात करते हैं केटल सेट, अपना काम के अंदर केटल सेट अपने कार्यकाल में कितने बनवा दिया आपने? हमने करीब 50-60 जी कुंड बना दी। केटल से कुछ 5 या 7 हुए। जी तो निजी कुंड बना दिए? निजी कुंड बनवाए जो नरेगा के बनते हैं। बाकी क्या कुंड हमने व्यक्तिगत लोगों को बनाने के लिए बोल दिए कि आप अपने मजदूर लगा करके वो नरेगा से मजदूर के पैसे तो वो तो आगे, लेकिन वो भी लेट आए। बाकी वो बिल का पेमेंट आया नहीं, इसलिए लोग क्या है कि परेशान है कि पेमेंट आया नहीं, इसलिए ज्यादा कुंड बनाने थे लेकिन वो बन नहीं पाए। तो सर अब बात करें नरेगा में ग्रेवल हो रहे हैं, आपने कितनी करवा दी, रस्ते कटान भी करवाए हुए? हाँ, हमने करीब रस्तों का कटान कैंपों के माध्यम प्रशासन गांव के संग जो कैंप लगे उन कैंपों के माध्यम से हमने करीब 25-26 रास्ते हैं जो कदमी रास्ते चालू रास्ते थे जहाँ लोगों को असुविधा होती थी। कोई मन करता तभी उनको रोक देता था या अतिक्रमण कर लेता था, उनका मन होता तब रोक लेता। तब हमने सोचा ये किसानों की बड़ी पीड़ा है, बिल्कुल, इसलिए हमने उसको सोचते हुए प्रशासन से मांग करके और हमने कम से कम 25 से 26 रास्ते कटाड़ी करवाई। और ग्रेवल की बात है, ग्रेवल हमने करीब 40-50 किलोमीटर तक ग्रेवल की इच्छा की। तो सर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे अपने क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के चिकित्सा के बारे में बात है कि चिकित्सा पहले हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र भवन था जो आम वार्ड में था। बिल्कुल, वो भवन जर्जर था, एक नर्स रहती थी। हमारी चुनाव में यही घोषणा थी, हमने वादा यही किया था कि भाई बढ़ते ही बनाएंगे हॉस्पिटल। बिल्कुल। और जैसे ही हम सरपंच बने हम उस प्रयास में लगे। हमारे विधायक महोदय मनोज जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। तो हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार से स्वीकृत करवाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग के लिए जगह हमारा यहाँ एक दानदाता है चैनाराम विद्यासरा, उसने अपनी माता की स्मृति में 2 बीघा जमीन दान दी और उसके बाद में हमने बिल्डिंग बनवाई। ये बहुत बड़ा काम हुआ जोगल सर के लिए, जिसकी मांग थी काफी सालों से। ये काम भी हमारे ही कार्यकाल में हुआ। तो कहने का मतलब सर अभी उसके अंदर लेबर रूम वगैरह भी है, हम लोग कोई इमरजेंसी डिलीवरी है तो यहाँ पे अभी डॉक्टर आया था पीछे। अभी डॉक्टरों की कमी है, सरकार की कमी है कि डॉक्टर आया था, हमने मांग की थी, डॉक्टर लगा दिए। तो
6-7 10 का स्टाफ लगा दिया जी और अभी वो डॉक्टर है नहीं, व्यवस्था पूरी वापस प्रभावित है। बिल्कुल। इसलिए हम दोबारा भी मांग कर रखी है कि हमारी हम दूर दराज का क्षेत्र है बिल्कुल और हमारे गांव में डॉक्टर की प्रॉपर रूप से व्यवस्था करो। तो और सर कोई बड़ा काम आज तक जो आपने हमारा बड़ा काम का यही था, हॉस्पिटल वाला ये भी बहुत बड़ा काम था क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत जरूरी थी। एक हमारा बड़ा काम था स्कूल का, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वो गांव से बाहर ला करके उसमें कक्षा कक्ष बनाना, लाइब्रेरी बनाना, ये भी हमारा बड़ा काम था। दूसरा था हमारे गांव के अंदर बरसात के अंदर पानी बहुत इकट्ठा हो जाता था, आवागमन आधे गांव का आवागमन बंद हो जाता था, इधर से उधर नहीं आ पाते थे लोग। महिलाएं बहुत बड़ी कठिनाई में रहती थी कि पानी के अंदर से कैसे जाए। तो वो 1 महीने तक बरसात अगर अच्छी हो जाती तो पानी है वो सूखता ही नहीं था, बाहर जाता ही नहीं। इसलिए हमने बढ़ते ही पहली प्राथमिकता से यही कहा कि गांव का गुआड़ है वो स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए हमने वहाँ एक सीवरेज टाइप बड़ा ड्रेनेज टाइप का बड़ा वो बोलते हैं आयरन पाइपलाइन जो करीब 1.5 फीट 2 फुट चौड़ी है, वो लेकर के हमने पूरा उसका लेवल निकाल के उधर से 2 किलोमीटर बाहर गाँव तक वो लाइन बिछाई। उसके बाद कितनी भी बरसात हो जाए 1 या 1.5 घंटे में पूरे गुआड़ में पानी साफ हो जाता है। ये बड़ी समस्या थी हमारे गाँव के लिए, वो बड़ी समस्या थी, उसको हमने प्रॉपर रूप से मिटा दिया। कुछ घरेलू सड़कों की थी, खेतों में लोगों का आवागमन में बहुत बड़ी दुविधा रहती थी, कोई डिलीवरी हो गई तो ऐसे रास्ते थे कि वो आ ही नहीं पाते थे, बहुत बड़ी पीड़ा होती थी। इसलिए हमने करीब 30 से 40 किलोमीटर के बीच सड़क बना दी, जिससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। और पिछली गलियां कच्ची थी, उसमें सब में इंटरलॉकिंग करवाई। बड़े काम की बात करें, हमारे गांव से टालेनी जो NH 63 जुड़ता है उससे तो पाड़िया होते, हमारी बहुत बड़ी मांग थी गाँव की, वो टालनी तक हमारे मेरे साथ में सड़क बनवाई। दूसरी सड़क जो अभी इसी बजट में घोषणा हुई है नोडिया से जोगल सर, ये भी मेरी पुरानी मांग थी। हमने हमेशा किसी भी कार्य के लिए हमेशा किसी भी मंत्री से मिलना पड़े, जब भी जयपुर जाते, जब भी ये मेरे साथ से मिलते, जो भी मुद्दा था, जो मांग थी उसको सर्वप्रथम उठाते थे। जहाँ भी किसी भी कार्य से जाते थे, हमारी सड़कों की मांग बहुत पुरानी थी। नोडिया सड़क हमारी बढ़ तैयार नहीं हुई, अभी स्वीकृत हुई है और टालेनी सड़क बन करके तैयार हो गई। और तो ये अभी लालगढ़ से सीधी सुजानगढ़, अब लालगढ़ से सीधी सुजानगढ़ के लिए हमने राज्य सरकार के यहाँ प्रस्ताव के लिए बोला है, मेरे साथ प्रयास कर रहे हैं। ये सड़क अगर MDR में जुड़ जाए, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़क बन जाए, तो ये सड़क हमारे सांसद महोदय ने बोल रखा है वो फंड होता है, SRF फंड है, उसके अंदर मैं इसको केंद्र सरकार से करवा दूंगा, डबल सड़क करवा दूंगा। जैसे ही MDR में सड़क जुड़ेगी तो इस सड़क को डबल बनाने का काम करेंगे। ये भी मांग हमारी बहुत प्रमुखता से है। मैंने इसका सबसे पहले प्रयास किया, बहुत लोगों को जोड़ा और इसका मुद्दा बार बार हमने सांसद महोदय के पास, हमारे MLA साहब के पास, हमारे पूर्व मंत्री हेमाराम जी, मेघवाल साहब, वो सारे इस काम में लगे हुए। हम सबको उनको हमने जा करके हमारी पीड़ा बताई, इसलिए वो सब लगे हुए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी MDR घोषित करवा करके और इसको डबल सड़क बनाने का काम करवाएंगे। तो सर बात करते हैं खेल मैदान की, तो युवाओं के लिए अपने को खेल मैदान खेल मैदान क्या है कि हमारी समस्या खेल मैदान की, खेल मैदान जो जिस जगह कटा हुआ है वो जगह थोड़ी सी उपयोग सही नहीं है, वो ऊपर खाबर टाइप की नहीं है, उसमें क्या प्रॉपर रूप से काम हो नहीं पा रहा। हमने क्या है कि खेल मैदान में खेल ग्राउंड जो ये दौड़ने वाला ट्रैक है वो बनाया था, वो थोड़ा छोटा बन गया ट्रैक, वो क्या रनिंग ट्रैक, वो क्या नक्शा ही ऊपर से इस टाइप का ही हमें जो एस्टिमेट बना के भेजा था हमारे तकनीकियों ने, उस टाइप से वो नक्शा बना के थोड़ा छोटा बढ़ गया। वो प्रयास कर रहे हैं कि अभी अगर टाइम मिला तो अभी उसको बड़ा ट्रैक बनाने की, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से ज़्यादा अभी हमारे पिछले साल फौज में 15 से 16 बच्चे लगे और हाँ जोगल से बहुत बड़ी उपलब्धि। अभी 5 सालों में लोग बहुत ज़्यादा हमारे गांव के लोग नौकरी में जाने लगे। नहीं, हमारे गांव में कोई नौकरी का काम ही नहीं था, 1, 2, 3 थे। अब जो गांव है शिक्षा की तरफ और गांव से विकसित हो रहा है और शिक्षा में भी जागरूक होकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे गांव के बच्चे भी अच्छी नौकरियों में लग रहे हैं। तो सर 15 अगस्त भी आ रही है, तो आपकी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश है? 15 अगस्त पर सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी गाँववासियों को यही निवेदन करते हैं कि अपने गाँव को साफ सुथरा रखें,
अपने घर को साफ सुथरा रखे, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखे, अपनी जो गली है जहाँ अपन कचरा फैलाते हैं वो कचरा नहीं फैलाए, सब अपनी जिम्मेदारी समझे। अपना जो सार्वजनिक भवन है जो भी बने हुए, चाहे पंचायत का भवन हो, चाहे धर्मशालाएं हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उन सबको साफ रखना, उनको सही रखना, ये अपन सबका दायित्व बनता है। उसमें कुछ क्या है कि आवारा टाइप के लोग होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उनमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें गंदगी फैलाते हैं। हम उन सभी से प्रार्थना करते हैं कि वो सब सुधर जाए और गांव के अंदर साफ सफाई विशेष रूप से रखे। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो उनको भी हमारी ये साफ सफाई देख के अच्छा लगेगा। अगर गंदगी फैलाएंगे तो हमारे गाँव पूरे की बुराई होगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 15 अगस्त पे सबसे यही निवेदन है कि ये भी एक सबसे बड़ी आज़ादी है कि अपन सब साफ सुथरा रहें, सब शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। गांव में जो एक नशे की प्रवृत्ति ज्यादा फैल रखी है, एमडी जैसा घातक नशा आ रखा है, उसको इस 15 अगस्त पे सौगंध खा करके इससे आज़ादी लेनी बहुत जरूरी है कि गाँव में कोई भी एमडी बेचने वाला या घातक नशा बेचने वाला है उसको गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। अगर गांव में कोई बेचता है तो उसको पुलिस को सूचित करके उसकी लोकेशन बता करके उनको पकड़वा करके उचित कार्रवाई करवाएंगे। ये हमारा 15 अगस्त का मुख्य लक्ष्य है और यही होगा तभी गांव आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम जी कसवा। धन्यवाद।